Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend, and at this class all about MET07. There are lots of students, seriously बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी में फिलहाल इस पेपर को लेके। सर इस पेपर को कैसे तैयार करना है, क्या होगी बेस्ट स्ट्रेटेजी कि इस पेपर में मैक्स मार्क्स आ रहे हैं, एंड हाउ विल गोइंग टू क्रैक द पेपर एज वी आर गेटिंग डिस्टर्ब। कई स्टूडेंट सीरियसली, कई स्टूडेंट कुछ तो बहुत पर्सनल टच में भी है, वो भी इस पेपर को लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। सर इस पेपर में पढ़ना क्या है, क्या छोड़ दें और पढ़ने का तरीका क्या होगा, व्हाट बी द बेस्ट वे। सर हम ना बड़े सारे पेपर्स देख रहे हैं, बड़े सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, तो जितने ज़्यादा पेपर देखोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन देखोगे, यू गेट कंफ्यूज। सीरियसली मैंने आपको बोला एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, जस्ट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग टू यू गाइस एंड ब्लंटली वर्कआउट करो। आपके पास नोट्स होने चाहिए, आपके पास मेरी क्लासेस हैं, तो दैट्स द बेस्ट पार्ट। उसके अलावा कुछ नहीं करना आपने, आप सिर्फ वो फॉलो करो जो मैं बोल रहा हूँ। तो जो क्लासेस नहीं ले सकते, जिनके पास नोट्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, आप इनके आंसर्स तो ढूंढ सकते हो। आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरी पॉइंट कि कैसे प्रिपेयर करना है इस एग्जाम के लिए। लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलो यार क्लास को शुरू करते हैं। दो तीन चीज़ें दिमाग रख लेते हैं, हाथ में रखो एक रजिस्टर और एक पेन, ताकि आप लोग लिख पाओ। अब कई स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट की थी लास्ट क्लास में, सर थोड़ा पेस धीरे करना ताकि वर्ड स्किप ना हो पाए। जो वर्ड स्किप नहीं होंगे तो हम आराम से लिख लेंगे हर चीज़ को, हमारे साथ हर चीज़ क्लियर भी हो जाएगी। तो येस, आई एम ट्राइंग टू बी वेरी स्लो विद माई पेस इन टूडे क्लास। पहली चीज, इस पेपर को पढ़ना है तो कहाँ से शुरू करें? शुड वी स्टार्ट फ्रॉम द अनटचेबल और कांतापुरा या मिडनाइट चिल्ड्रन से शुरू करें? इनमें से किससे शुरू नहीं करना, शुरू करना है पोइट्री से। यस, आई रिपीट, यू नीड टू स्टार्ट विद पोइट्री। पोइट्री का वो सेक्शन है जो कंफर्म पेपर में आना है, जिसमें कोई चॉइस नहीं है, वो करना ही पड़ेगा। और पोइट्री के क्वेश्चंस की तैयारी करते हुए पहले क्लियर कर लेना, आपको क्वेश्चंस याद नहीं करने, स्पेशली पोइट्री के लिए आपको आर्टिस्ट्स की प्रिपरेशन करनी है। रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट, नाउ व्हाट डज मीन बाय द रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट, कैसे क्लियर करेंगे, करने का तरीका क्या होगा। रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट होता है जो पोइट्री आपने पढ़ी है उसके टेक्स्ट को पढ़ लेना है, उसके टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करना है। पहले रेफरेंस में लिखेंगे द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम दैट पोइट्री सच एज, सर मैंने बोला द पोइट्री ऑफ जैन महापात्रा हंगर, मैंने बोला उसमें लिया गया। कॉन्टेस्ट बताऊंगा जहाँ पे पोइट विजिट करता है किसको, सर उड़ीसा को विजिट कर रहा है, वहाँ ही जस्ट टेल इज हंगर द साइकोलॉजिकल, नॉट सर साइकोलॉजिकल नहीं, ये सेक्सुअल हंगर, या ही वाज टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल हंगर, ही जस्ट एड्रेसेस सेक्सुअल हंगर टू द मैन हु वाज रनिंग द बोट। सर बेसिकली वो जो नाविक नहीं, वो शॉर्ट ऑफ हिंदी में क्या होता है, नाव चलाने वाले, हाँ नाव चलाने वाला, वो उसको बोलता है और वो बोलता है यस डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गिव यू। सर लेकिन जो आगे बोलेगा वो बहुत ब्लंडर था, तो प्लीज़ उसको हम जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। यहाँ वो कॉन्टेस्ट में आता है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन आएगी। एक्सप्लेनेशन में जो पॉइंट आपको याद रखना है आप उसको ऐड करेंगे। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, ये आप फॉलो कर लेंगे। तीन चीज़ आएंगी, रेफरेंस, कॉन्टेस्ट एंड एक्सप्लेनेशन। क्रिटिकल एप्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, आराम से पॉइंट को क्लियर कर लेंगे एंड वी कैन राइट ऑन द आंसर। जंप अप टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सर कौन कौन सी पोइट्री करनी है, मतलब दिमाग में आ गया तो सर अब बताओ पोइट्री कौन कौन सी करनी। मैंने कहा आई एम नॉट इन हरी, सीरियसली टुडे आई एम नॉट इन हरी, तो मैं आराम से हर चीज़ बताऊंगा। मैं चाहूँगा आप लोग पूरा लिख लें यार। हर पोइट्री पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं होती, ना ही हर पोइट होता है। अब कई सारे पोइट हम बोलते सर ट्रायल भी करना है, एग्जाइल भी है सर मेरे पास, पॉइंट फॉर माई वाइफ भी है सर, मैं वो भी करूँ, सब कुछ कर लिया। मैंने कहा जो मैं पोइट्रीज बोल रहा हूँ इनको फॉलो करना है, इनके अलावा कुछ नहीं करना आपने। लेट्स स्टार्ट विथ द वेरी फर्स्ट पोइट। सर हेनरी डॉल्जो की एक पोइट्री है जो पेपर में बार बार आती है, द हार्प ऑफ इंडिया। सिर्फ एक ही पोइट्री, द हार्प ऑफ इंडिया, हेनरी डॉल्जो। सर इसको प्लीज ऑन टिप कर लेना, आपको हर तरह से पोइट्री फर्स्ट प्रायोरिटी में कर लेनी है। अच्छा कई स्टूडेंट कह रहे हैं सर आपने इसको बताया नहीं, इसकी अलग वीडियो मैं डालता हूँ, मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, प्लीज़ उसको गो थ्रू करो। नहीं आती, जिसके पास नोट्स नहीं है, मिसिंग हो गया, तो आपके पास मेरा नंबर है यार, आप करो, मैं आपको दूंगा नोट, डोंट वरी अबाउट इट। नोट्स आर नॉट फ्री गाइस, जिनके पास नोट्स हैं और अगर नहीं मिले तो जंप अप टू नेक्स्ट वन, द सेकंड सेक्शन, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। आप लोग से सेकंड पार्ट पे आते हैं, हमारे पास है तोड़ू दत्त। तोड़ू दत्त की दो पोइट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लोटस। सर लोटस वो पोइट्री जहाँ पे रोज और लिली आपस में क्या कर रहे थे, एक बैटल में, सीरियसली कि दोनों क्लेम कर रहे थे दैट दे आर द प्रेटेस्ट क्लास, मतलब सर क्वीनेस्ट, उनको क्वीन का क्राउन मिलना चाहिए।
तो उस पोइट्री को हाईलाइट किया along with वन पोइट्री आर कैजुलिना ट्री। आर कैजुलिना ट्री सर ये पोइट्री बहुत इम्पोर्टेंट थी यार, इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट था, इसके सिग्निफिकेंस को क्लियर करना था, ये आपको आना चाहिए। आपने दोनों के दोनों पॉइंट्स दिमाग में आ गए हैं, हाउ गोइंग टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, उसको कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें ऑन टिप हो गई। चलो यार कितने 2 पॉइंट हुए, सिर्फ 2 पॉइंट आपने क्या सर। फर्स्ट वन हेनरी डॉजियो द हब ऑफ इंडिया, देन कम तोड़दत्त, द फर्स्ट वन द लोटस एंड द नेक्स्ट वन ऑन अ कैजुलिना ट्री। कम टू नेक्स्ट वन दैट इज श्री अरबिंदो। जब श्री अरबिंदो की बात करता हूँ मेरे पास एक पोइट्री आती है दिमाग में सर, द ब्राइड ऑफ फायर। ऐसा रिपीट, ब्राइड ऑफ फायर, एंड आई रियली डोंट वांट यू टू मिस दिस, ब्राइड ऑफ फायर, इसको ऑन टिप कर लेना गाइस, ब्राइड ऑफ फायर। चलो सर ठीक है ये समझ में आ गया। देन वी हैव सरोजिनी नायडू। सर नाम बहुत बड़ा है तो सीरीज को छोड़ेंगे नहीं सर। इसमें मेरे पास इंडियन डांसर्स, आई रिपीट इंडियन डांसर्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। एक और पोइट्री है द ओल्ड वुमन, मैंने ऑनलाइन सेक्शन में भी करवाई थी, द ओल्ड वुमन। दोज आर इंटरेस्टेड टू क्रैक दिस पेपर विद लीस्ट 60 to 70 मार्क्स प्लस, तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स भी ज्वाइन हो चुका है, शुरू हो चुका है सॉरी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं। कम अप टू द नेक्स्ट सेक्शन सर, 2 गए हमारे पास सर, हेनरी डॉजियो, देन वी हैव द अदर वन द तोड़दत्त एंड श्री अरबिंदो, सरोजिनी नायडू, 2 सेक्शन हो गए हमारे। कम अप नेक्स्ट सेक्शन, कमला दास, वन ऑफ द बेस्ट पोइट सर, कन्फेशनल पोइट भी कहते हैं इसको, ऑटोबायोग्राफिकल पोइट भी कहते हैं, ये कहीं ना कहीं खुद को डिफाइन करती है। एंड इंट्रोडक्शन, द वेरी फर्स्ट वन, एंड इंट्रोडक्शन। कमला दास आपने क्लास 12th में भी पढ़ी थी, माय मदर 66, याद होगी आप लोगों को। तो पहले आपने क्लियर था एन इंट्रोडक्शन, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। माय ग्रैंडमदर हाउस, आई लव दिस पर्टिकुलर पोएट्री, माय ग्रैंडमदर हाउस, तो इसको प्लीज ऑन टिप कर लेना है, समझ के चलना है, बड़े आराम से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो आपने कहा सर माय ग्रैंडमदर हाउस, देन द सनशाइन कैट, कहीं ना कहीं आप भी थी बता रही है सनशाइन कैट में, जिसको आपको क्लियर कर लेना है। तो एन इंट्रोडक्शन हो गया सर हमारे पास। देन वी हैव द अदर वन दैट इज माय ग्रैंडमदर हाउस एंड द सनशाइन कैट। तो 3 पोइट्रीज कमला दास की, अभी तक किसी की 3 नहीं करवाई थी मैं कमला दास पे आया और 3 पोइट्रीज लिखी। एक के है रामानुजम, वन ऑफ द बेस्ट पोइट इन आवर कोर्स, वन ऑफ द बेस्ट पोइट इन आवर कोर्स। सर इसको क्लियर करना है, लुकिंग फॉर अ कजन ऑन अ स्विंग, कंफर्म पेपर में आती, लुकिंग फॉर अ कजन ऑन अ स्विंग एंड सेल्फ पोर्ट्रेट। ये दोनों पोइट्रीज आपको करनी ही करनी है, बाय हुक और बाय क्रोक, ये आपके ऑन टिप होनी चाहिए। जंप अप नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज सर द जैन महापात्र, finest and one of the best poet in your course. One, Indian Summer and the one, Hunger, the masterpiece. So what are all other poets? के दारू वाला बोलेगा सर, निज़म की बात नहीं की मैं सर, निज़म तो लगेगा सर उसको करना था, उसमें एंटरप्राइज और बैकग्राउंड कैजुअली कर लेना। आई रिपीट, निज़म की 2 पोएट्रीज ना, बैकग्राउंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड द एंटरप्राइज, बैकग्राउंड कैजुअली एंड द अदर वन द एंटरप्राइज, ये दोनों को बहुत अच्छे से कर लेना। बाकी 2 छोड़ सकते हो, सारे नहीं करने, लिमिटेड पे ध्यान दो, उनको बहुत अच्छे से कर लो। तो ये तो क्या पोइट्री सेक्शन, आई होप सबने लिख लिया पोइट्री सेक्शन में कौन कौन सी पोइट्री करनी है, करने का तरीका क्या है। जंप करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट को, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट सर। नेक्स्ट सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर के पॉइंट से हमें समझ आना चाहिए, एंड दैट सेगमेंट स्टार्ट विद सर द चॉइस अनटचेबल और आई गो फॉर कांतापुरा। अब यहाँ पे कई बच्चों के बड़े सारे डाउट है सीरियसली सर, इसमें ना हमें पॉलिटिकल इशू को हाईलाइट किया गया सर, इसमें ना हमें क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी का इम्पैक्ट क्या था सर, इसमें ना हमें ये इम्पैक्ट दिया है, या लिखो जो मैं बोल रहा हूँ पेपर में, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। दिमाग को पजल करना है तो डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो, अगर नंबर लेने और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वो फॉलो करो। फर्स्ट, आप अनटचेबल कांतापुरा 2 में से कोई एक ले लो, कोई भी एक, चॉइस एंटायरली योर्स। मेरे से पूछोगे तो डेफिनेटली मैं अनटचेबल ही जाऊंगा, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता हूँ, दैट्स द रीजन। ऐसा नहीं कांतापुरा इंटरेस्टिंग नहीं है, मजेदार नहीं है, बिल्कुल है, बट आपने चॉइस गई तो चॉइस मैं कोई भी ले सकता हूँ। आई विल गो विद अनटचेबल। अनटचेबल में सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, आई रिपीट कैरेक्टराइजेशन पे ध्यान देंगे आप, चाहे लाखा है, चाहे बाखा है, चाहे वो उसकी सिस्टर सोहनी है, चाहे वो पंडित कालीनाथ है, मैं इन सबके कैरेक्टर्स को घोट के भी जाता हूँ। कैरेक्टराइजेशन, नैरेटिव टेक्निक, यस आई नीड टू नो कि लिखने का तरीका क्या है, कैसे लिखा जाता है, प्ले को कैसे लिखा, उसने लिखने का व्याव क्या, थीम्स पे काम करना है, यस यू गाइस नीड टू वर्क ऑन थीम्स।
Then appropriation of title, untouchability. What is mean untouchability and how it will be narrated? सर क्या नहीं करना वो मैं बता रहा हूँ. इस टॉपिक से अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो समरी नहीं लिखनी. यू कैन नॉट राइट ऑन समरी, नंबर नहीं मिलेंगे यार, सीरियसली समरी नहीं लिखनी. एप्रोप्रिएट वे ऑफ आंसर आपको आना चाहिए. सर वो कैसे होगा मैं बताता हूँ. ACT को फॉलो करना है. यू नीड टू फॉलो ACT. सही, ACT क्या है मैं अपनी हर क्लास में बोलता हूँ, आज फिर बोल देता हूँ आप लोगों के लिए. अगर आप पहली बार आए तो डेफिनेटली मैं दोबारा बोलूंगा ही. एनालाइज द क्वेश्चन. सबसे पहले स्टार्ट में क्वेश्चन को एनालाइज करना होता है. यू गाइस नीड टू एनालाइज द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करोगे, एनालाइज इट. देन कॉन्सेप्ट एक बेस क्रिएट करो एंड देन गो फॉर द टेक्स्ट. टेक्स्ट मीन द समरी. वो आपके आंसर में दिखनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. दिस व्हाट आई रियली वांट यू गाइस टू डू. जंप अप टू द सेगमेंट. सर अनटचेबल कांतापुरा हमें क्लियर हो गया. सर अब बड़े सारे स्टूडेंट डिस्टर्ब हैं. सर मैं क्या करूँ, सर मैं क्लियर लाइट ऑफ द डे करूँ या मिडनाइट चिल्ड्रन करूँ. क्लियर लाइट ऑफ डे और मिडनाइट चिल्ड्रन में अगर डेफिनेटली चॉइस करना हो ना तो ब्लंटली आप क्लियर लाइट ऑफ डे पढ़ लेना. ब्लंटली क्लियर लाइट ऑफ द डे. मिडनाइट चिल्ड्रन सर उससे ज़्यादा पजल है. सीरियस पजल है, मतलब गुंजल होता है ना, गुंजल पतंग उड़ाई हो तो डेफिनेटली पता होगा, हमने बहुत उड़ाई. तो वहाँ वो सब मिला हुआ, पता नहीं कहाँ से शुरू हुई सर. कहानी शुरू हुई सलीम सिनोय के ग्रेट ग्रैंड फादर से. उनकी कहानी शुरू, उन्होंने शादी कैसे की, फिर कहानी आई, आगे जंप हुई, फिर बच्चे पैदा हुए 15 अगस्त 1947 पे. उनमें टेलीपैथी थी, कहीं ना कहीं बड़ी सारी चीज़ें हो गई. तो सर मैं खुद टेलीपैथी में चला गया, मतलब इतने सारे कैरेक्टर्स उनको क्लियर करना. मैं सिंपल सी स्टोरी बिम, तारा, बाबा और राजा, इनकी कहानी को क्लियर. मीरा मासी भी क्लियर हो गई सर, मिश्रा ब्रदर और सिस्टर्स भी क्लियर हो गए. बट आराम से स्टोरी को क्लियर किया मैंने. 3-4 फैक्टर्स दिमाग में रखने. कौन से? कैरेक्टराइजेशंस, थीम्स, नरेटिव टेक्निक एंड द बेसिक क्वेश्चंस. जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने नोट्स में दिए हुए हैं, अगर वो खाली आपने कर लिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. नॉट इवन अ सिंगल थिंग यू गाइस नीड टू डू. सीरियसली उसके बाद भी कईयों के दिमाग में आता है सर ये भी कर लूँ, सर वो भी कर लूँ. तो सर से क्यों पूछ रहे हो, जब आपके दिमाग में आ रहा है तो आप लगे रहो. चॉइस एंटायरली योर्स. मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता. मैंने जितना बोला सिर्फ उतने में काम करो. एंड आई प्रॉमिस यू विल डेफिनेटली नॉट गोइंग टू रिग्रेट कि सर ने बोला था वही आया है. ज़्यादा चीज़ों में स्टेटस देख लिया करो यार. इंस्टा आईडी आती है मेरी, उस इंस्टा आईडी पे जाके बच्चों के रिजल्ट उनके कमेंट पढ़ो. मतलब आज शुरू नहीं हुए, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया तब से आते थे. अब थोड़ा मैं भी आपके साथ अपडेट हुआ तो मैंने उनको डालना शुरू कर दिया. तो गाइस दिस इज जस्ट ग्लिम्स. पिक्चर ही बाकी है कि उसमें रोल आपका भी आएगा और आपका स्टेटस भी आएगा. कंफर्म, आई नो दिस. तो जस्ट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग. कम अप टू नेक्स्ट वन. सर मैंने मिडनाइट चिल्ड्रन छोड़ दिया, मैंने कांतापुरा छोड़ दिया. अभी तक कई बच्चों के दिमाग में अभी भी होगा सर मेरे को मिडनाइट चिल्ड्रन भी करना है, मेरे को कांतापुरा भी करना है. सर क्या आपको आता नहीं जो आप करा रहे? भाई तू ऐसा कर, अनटचेबल मत कर, तू क्लियर लाइट ऑफ द डे मत कर. मैं तेरे को कांतापुरा और मिडनाइट चिल्ड्रन पूरा करवाऊंगा, डोंट वरी. तो चॉइस एंटायरली योर्स. मैंने किसी को मना नहीं किया, उसकी वीडियोस भी डाली है मैंने, उनको क्लियर भी करूंगा, एक एक से समझाऊंगा ही. अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज डू फॉलो दैट. जंप अप नेक्स्ट वन. वी आर हैविंग द शॉर्ट स्टोरीज. सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर शॉर्ट स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स नहीं है. सर हाउ डू आई गोइंग टू गेट द क्वेश्चन आंसर्स शॉर्ट स्टोरीज? यार डू यू नो व्हाट इज शॉर्ट स्टोरीज? अगर शॉर्ट स्टोरीज में आपको क्वेश्चन से लर्न करने पड़ेंगे, सीरियसली यहाँ से फैक्टर खराब है, बिल्कुल खराब है. वो आपका नहीं, मैं अपना ही बोल रहा हूँ. अगर मुझे भी बच्चों को उसके क्वेश्चन बना के देने पड़े और बोलना पड़े भाई ये याद कर लो, अरे भाई शॉर्ट स्टोरी को प्ले करो, फील द शॉर्ट स्टोरीज. यू नीड नॉट लर्न द क्वेश्चन आंसर्स. एवरी आंसर, एवरी क्वेश्चन बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम अ शॉर्ट स्टोरीज. Yes, you do know the technique or the way of writing the answers. वो आना चाहिए. आप कभी गलती नहीं करोगे, कभी भी. The best way is to start preparing while writing the answers. ये है बेस्ट वे. बेस्ट वे पजल होना नहीं है, बेस्ट वे अपने आप को परेशान करना नहीं है. बेस्ट वे क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे सर, मुझे ये वाले आंसर नहीं मिले सर, इस पे काम करो सर. ऐसे नहीं होता. बेस्ट वे है कॉन्सेप्ट को क्लियर करो. When you guys have been preparing for a particular paper, make sure that you're going to play the characters.
Make sure you feel that things. When you feel something, you need to learn them. You know each and everything from the beginning till the last. Jump up to the last one. Sir, that is Tara. Confirm question. Last question तारा का ही होगा. अब कहीं बोलता है सर यहाँ पे मेरे पास नॉन फिक्शनल भी है सर, उसको भी आ सकता है, उसका भी आ सकता क्वेश्चन, सर तो क्या करूँ मैं? जो है होता है वही होगा, उसके बाद कुछ नहीं आने वाला. तारा कंफर्म होगा. कंफर्म मीन्स कंफर्म होगा. आपने कहा तारा को क्या करना है? तारा के कैरेक्टर को क्लियर करना है. डैन को क्लियर करना है, जिसका भाई था चंदन, उसी का नाम डैन है. उसके माँ बाप, सीरियस उन दोनों को क्लियर करना. मेन कल्प्रिट्स. देन सोसाइटी. रूपा का कैरेक्टर माइनर कैरेक्टर बट है डोमिनेट. कैरेक्टराइजेशन, थीम्स एंड द क्वेश्चन आंसर दैट हैज इन नोट्स, जो नोट्स में है. उनके अलावा कुछ नहीं करना आपने. So when you're talking about that how I'm going to get 70 plus in this particular paper, just follow what I said in this particular video. Just follow. Yes, just follow. और कुछ नहीं करना. इसके अलावा और हेल्प चाहिए, ज्वाइन ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर सकते हो. ऑफलाइन आना यू वेलकम गाइस, क्लासेस चल रही हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो. मिलते हैं जल्दी विद अ न्यू वीडियो जस्ट फॉर यू गाइस.